5 साल में खड़े से ही रहा यहाँ आके। अच्छा, और हरियाली था। फलहारी 5 साल दूध पे रहा, दूधाहारी रहा और खड़े से ही रहा। 5 साल दुधारी और खड़े से ही रहा। हाँ, और अब भी फरियाली हूँ। फलिहारी ओनली। अच्छा, अभी भी फरियाली हूँ। सेवा बाकी सब करता हूँ। प्यार कन्हैया ही का है, बाकी का सब बकवास है। तो गुरु जी से इतना हठ योग, इतनी कठोर तपस्या, फलहार करने की क्या जरूरत है? और ये गुरु महाराज की भभूति है, ये ले जाओ तो पागल भी सुधर जाए, मरा भी जिंदा हो जाए, लेकिन हम उसको चाहते नहीं। दारू मटन का त्याग कर दो 7 जन्म तक। हम ऐसे बोलते हैं, लहसुन प्याज भी छोड़ दो, सादा दाल रोटी खा वैष्णव बन जाओ, और हरि का भजन करो, किसी जीव को मत सताओ, खुद दुखी हो जाओ, फिर सेवा करो, कल्याण होएगा। गुरु जी आपने मैया की चुनरी बांधी है जैसे हम माता की बच्ची हैं, कृष्ण की दासी है। राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साथियों, धर्म की यात्रा में लगातार आप दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा हूँ। ये गुरु कृपा और हरि कृपा से हो रहा है। आज इनके दर्शन करा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर एक संत हैं, जैसे कि ये कह सकता हूँ गोपी भाव के संत हैं। पैरों में घुंघरू है, ओनली फॉर लंगोट के साथ पूरा जीवन, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, उनके साथ रहते हैं। नर्मदा के तट पर रहते हैं और साथ साथ यहाँ पर गुरु और शिष्य दो ही यहाँ पर रहते हैं और साधना करते हैं और आए हुए भक्तों की सेवा करते हैं। और उनके यहाँ सत्संग दर्शन करूँगा। और इनकी पूरी फलों की फूलों की बगीची बनी हुई है जंगल के बीच में, जैसे आप देख पा रहे हैं। यहाँ राधा खड़ी है बस। यहाँ पीछे केले भी लगे हुए हैं, आम भी लगे हुए हैं, अमरूद भी लगे हुए हैं, पीपल भी है, बरगद भी है, अनार भी है, टाली भी है, पुष्प भी है, ग्वारपाठा भी है, जैसे बहुत सारे लगे हुए हैं। अशोक वृक्ष भी है, देख पाएंगे अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के। और ये भगवान की, संत भगवान की, जैसे आप देख पा रहे हो, कुटिया है छोटी सी बनी हुई। गलती हो तो माफ। दूध खावे के हिसाब से रख लेती है, तेरी भग गई थी तो रख लेती। मैंने दादा हमें दूध की। बड़े बड़े पेड़ से सागौन का था एक पेड़, अच्छा, एक पलाश का था। अच्छा, यहाँ पर अभी भी छोटी है ना, ये हाँ, छोटी दिख रही हाँ, हाँ। मैंने कि अब तुम दूध खा के कर जाना था। तो गुरु जी एकदम पेट एकदम छोटा सा, एकदम शरीर, उम्र क्या है शरीर की? हमारी उम्र, अब उम्र तो पंडित जी मैंने कभी वो जन्म कुंडली तो देखी नहीं। अच्छा, अच्छा, मैं तो अंदर तो गाड़ी रखता हूँ मेरी हमेशा। अच्छा, लेकिन 60 से ऊपर ही है, नीचे नहीं। बहुत। आपको देख के सियाराम बाबा की याद आ जाती है। जी। 1 साल बाद आए हो फिर, और ये भी हम समझ रहे हैं कि आप एक जगह नहीं रुकते, चलते फिरते अपने दर्शन मिला करते रहते भ्रमण चलते रहते। लेकिन अब जब तुमने 15 दिन बितो लिए, तो गुरु जी आपने श्री कृष्ण भगवान के साक्षात दर्शन किए हैं और उनको प्राप्त भी किया है। तो आपने कोई तपस्या की या कोई हठ योग किया? जैसे बहुत सारे ऊर्ध्वभाव करता है, कोई मौन रहता है, कोई खड़े से ही करता है। आपने ऐसी कोई 5 साल में खड़े से ही रहा यहाँ आके। अच्छा, और हरियाली था। फलहारी 5 साल दूध पे रहा, दूधाहारी रहा और खड़े से ही रहा। 5 साल दुधारी और खड़े से ही रहा। और अब भी फरियाली हूँ। फलिहारी ओनली। अच्छा, अभी भी फरियाली हूँ। सेवा बाकी सब करता हूँ। प्यार कन्हैया ही का है, बाकी का सब बकवास है। तो गुरु जी से इतना हठ योग, इतनी कठोर तपस्या, फलहार करने की क्या जरूरत है? वो ही कन्हैया से मिलने की अवस्था है और बाकी की कोई अवस्था नहीं है। अच्छा, और गुरु जी जैसे पिछली बार भी देखा, आप इस बार तो आपने घुंघरू भी बड़े और ज्यादा बांधे। हाँ हाँ, ये सब कन्हैया के प्रति बंधे हैं। पिछली बार छोटे थे, अब छोटे से अब बड़े कर जाए, ये सब कन्हैया के प्रति बड़े हैं। अच्छा, तो कोई ऐसा कारण क्या है, इतना बांधने का क्या फायदा है? ये इसका बांधने से बहुत फायदा होता है। इसकी गूंज आकाश में जाती है, डायरेक्ट देवलोक में, हमेशा के लिए। अच्छा, दूसरी बात, अपन जब चलते हैं तो इसमें हरे राम और हरे कृष्णा दो ही चीज मिक्स है। इस शरीर के अंदर तुम्हारे के दोनों चीज मिक्स है। हरे राम हरे कृष्णा। हाँ, कृष्णा ठंडा है, राम तेज है। तो इसमें एक ठंडा बरग है, एक तेज बरग है। अच्छा, है कि नहीं है? समझ गए आप? जी। गुरु जी सर्दी में भी ऐसे रहते हो पूरी? मैं तो हमेशा एक सही रहता हूँ, केवल सोता हूँ जब ओढ़ता हूँ। ओनली लंगोट के साथ? बिल्कुल, हमेशा 24 घंटा एक सही रहता हूँ। भभूति रमाते हो? हाँ, भभूति रमाता हूँ। नर्मदा की कृपा है, मेरा गुरु है साक्षी नर्मदा, मैं भभूति रमाता ही हूँ।
जिंदा रहूंगा जब तक रमाऊंगा। और एक सब- लंगोट के साथ रहते और हैं, ऐसा ही भभूति रहूंगा। रमाते हैं। कन्हैया से मिलना है, नर्मदा से मिलना है, बाकी की सब बकवास है। अच्छा। और गुरुजी जैसे आप यहाँ आए हो, आनंद है यहाँ पर, कोई समस्या परेशानी नहीं? मेरे को तो परम आनंद आ रहा है। क्या आ रहा है? परम आनंद। परम आनंद आ रहा है। अच्छा। क्यों? कि मेरे को यहाँ सेवा करने का अवसर मिल रहा है, भजन करने का अवसर मिल रहा है, और कसौष्टी देने का भी अवसर मिल रहा है इसको। गुरुजी जैसे आपने इतना हठ योग करे, इतनी कठोर तपस्या करते हो, ठाकुर जी से एक बार तो मिल चुके हो, इतनी कृपा प्राप्त की है, तो अपना तो कल्याण कर रहे हो, तो हमारे भक्तों का, पब्लिक का कैसे फायदा होगा? इसी से फायदा होगा। कैसे? भगत यहाँ सेवा करें, हम्म, इसमें हम्म, खूब सजाएं इसको, हम्म। उनका खुद ही कल्याण हो जाएगा, कोई से पूछने की आवश्यकता नहीं। गुरुजी जैसे कि बहुत सारे लोग समस्या लेके आपके पास आते होंगे, आप क्या मार्ग बताते हो, क्या हम समस्या? सीधा मार्ग बता देते हैं कि हनुमान जी के जाओ, हाथ जोड़ लो, और ये गुरु महाराज की भभूति है, ये ले जाओ तो पागल भी सुधर जाए, मरा भी जिंदा हो जाए, लेकिन हम उसको चाहते नहीं, क्योंकि भीड़ लगाना नहीं है। आप लोगों की समस्या दूर कर सकते हो, लेकिन करते नहीं हो। हम करते नहीं हैं। क्यों गुरुजी? क्या क्या ये लोगों को भला भी होगा? उसमें हमें परेशानी आती है। क्यों? क्या तो परेशानी? हमें एकांत में बैठ के हमें तो वहाँ को ध्यान करना है, नहीं उसी में रहना, नहीं चोरी करना तो उसकी करना है, नहीं गाली देना तो उसको ही देना, हमारी परेशानी को जो दूर कर रहा है उसका हम भजन कर रहे हैं, उसका ही भजन करते हैं, उसी का भजन तुमको बता रहे हैं। वही रास्ता बताते हैं सबको, भैया ऐसा करो, तुम नहीं दारू मटन का त्याग कर दो 7 जन्म तक। हम ऐसे बोलते हैं, लहसुन प्याज भी छोड़ दो, सादा दाल रोटी खा वैष्णव बन जाओ, और हरि का भजन करो, किसी जीव को मत सताओ, खुद दुखी हो जाओ, फिर सेवा करो, गुरुजी कल्याण होएगा। गुरुजी कह रहे हैं स्वयं दुखी हो जाओ, लेकिन अपनी वजह से किसी को दुखी मत करो, और सात्विक रहो, और लहसुन प्याज और से कुछ भी हो, तामसिक फालतू चीजें- चीज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तामसी चीज तामसिक चीज नहीं होना चाहिए। होना ही नहीं चाहिए। ठाकुर जी का भोग लगा के खाना चाहिए, बिना भोग लगाए प्रसादी भी नहीं पाना चाहिए, अपराध है। उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए। हाँ। और गुरुजी जैसे कि यहाँ पर जो कुटिया में पहले भी आपको मिला था, नर्मदा की परिक्रमा मार्ग पर आते हैं गुरुजी का, और ये जैसे घुंघरू बांधते हैं, और ये पूरे जीवन ऐसे ही लंगोट के साथ रहे हैं। अच्छा गुरुजी, आपने मैया की चुनरी बांधी है जैसे हम माता की बच्ची हैं, कृष्ण की दासी है। अब बोलिए, बस इतना ही है हमारे अंदर। दास तो हनुमान जी बने थे, हम बन नहीं सकते। दास नहीं दासी बने आप। दासी बने हम तो, कृष्ण की दासी हैं, और नर्मदा की बच्ची है, क्यों जन्म देने वाली ने तो नर्मदा की गोदी में देते, तो बच्ची तो इसकी मानी जाएंगे नहीं। अच्छा। उसकी चुनरी बांध के रखते हैं हम हमेशा। हमेशा। हम माँ की बच्ची हैं, कृष्णा की दासी हैं। गुरु ने भी यही कही थी, हम गोपाल से शादी करेंगे तुम्हारी, नहीं तो तुम्हारे घरे जाओ भगो। और गोपाल से शादी करोगे तो ऐसे ही रहना पड़ेगी जैसे बहन बेटी अपने सासरे में चली जाती है। अच्छा। वो मर्यादा में रहती है ना, वो अनुशासन में रहती है ना। तुम कृष्ण गोपाल के ही अनुशासन में रहना। जी गुरुजी। तो इस कारण हम भगवान कृष्ण की दासी बन के रह रहे हैं, और दासी बन के रहेंगे। और यही हम माता दुर्गे की साधना करते हैं, अम्बे की। और जो मिला सो, जो मिला ठाकुर जी की मर्जी होगी वो ही मिलेगा।